जय श्री राम दोस्तों। हनुमान की पूंछ में घंटी क्यों बांधी जाती है? लंका जाने से पहले श्री राम ने वानरों और भालुओं की एक सेना बनाई। उन्होंने इन योद्धाओं के परिवारों को आश्वासन दिया कि मैं किसी को नहीं खोऊंगा बल्कि सबको लेकर वापस आऊंगा। वानर सेना में कई तरह के बंदर थे जिनके आकार, आकृति और युद्ध शक्ति अलग अलग थी। सिंगिलिक बौने वानर की ऐसी ही एक बंदर प्रजाति थी। सिंगिलिक के पास हथियार नहीं होते बल्कि वे दुश्मनों पर हमला करने के लिए दांत और नाखून का इस्तेमाल करते हैं। वे घातक हाथापाई करते हैं और दुश्मनों पर हमला करते हैं। अब हम उस समय और परिवेश पर आते हैं जब राम और रावण के बीच महायुद्ध चल रहा था। तो रावण के कई बेहतरीन सेनापति और योद्धा, जिनमें उसके कई बेटे भी शामिल हैं, युद्ध में मारे गए। कोई विकल्प न होने पर रावण ने अपने सोए हुए विशालकाय भाई कुंभकर्ण को भी जगाया। रावण ने उसे राम से युद्ध करने का आदेश दिया। कुंभकर्ण ने अपने बड़े भाई को समझाने की कोशिश की, लेकिन भाईचारे के प्यार के कारण वो युद्ध में उतर गया। वो एक विशाल रथ पर हमला करता हुआ युद्ध के मैदान में आया। इस रथ के छत्र के चारों ओर छोटी छोटी घंटियों की एक माला सजी हुई थी। राक्षस ने बहुत ही जोश के साथ युद्ध किया, लेकिन रामबाण के सामने हार गया। जब कुंभकर्ण रथ से नीचे गिरने लगा तो उसका एक हाथ छत्र पर टंगा और दूसरा घंटे से टकराया। कुंभकर्ण के शक्तिशाली हाथ के प्रहार से घंटा टूटकर जमीन पर गिर गया। उसी समय 1000 सिंगिलिकाओं का एक दल एक राक्षस की ओर बढ़ रहा था। वे उस घंटी के नीचे फंस गए, जो उनके आकार के लिए एक पहाड़ जितनी बड़ी थी। उन पर क्या बीत रही थी, इस बारे सभी में अनजान और यह समझने में असमर्थ थे कि अचानक अंधेरे ने उन्हें क्यों घेर लिया। सिंगिलिकाएं चिंतित होने लगीं। कुछ क्षण बाद एक बंदर ने कहा, मुझे डर है कि कोई हमें नहीं बचाएगा। दूसरे ने कहा, हम बर्बाद हो गए हैं। फिर एक और ने कहा, यहां आना हमारी गलती है। कुछ समय बाद कुछ बंदरों ने अपने राजा सुग्रीव में दोष निकालना शुरू कर दिया। बहुत से लोग गुस्से में आ गए और उन्होंने राम और हनुमान को अपने दुख का कारण बताना शुरू कर दिया। उनमें से एक बूढ़ा बंदर दूसरों को शांत करने के लिए चिल्लाया और बोला, हमें श्री राम से उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। चलो उनके नाम का जाप करते हैं और देखते हैं क्या होता है। कुछ विशेष कार्य न होने के कारण एकलिकाएं एक एक करके राम नाम के स्मरण में लग गईं। इस बीच घंटी बजने के बाद रावण भी रामबाण के हाथों मारा गया और युद्ध समाप्त हो गया। अब राम अपने शिविर में बैठे हुए सुग्रीव को अपनी सेनाओं की गिनती करने का आदेश देते हैं। सुग्रीव 1000 कम संख्या के साथ राम के पास लौटता है। राम फिर से गिनती करने का आदेश देते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। राम ने हनुमान से कहा कि आप युद्ध भूमि में आगे बढ़िए, मैं खोए हुए साथियों को खोजता हूं। यह सुनकर हनुमान मारे गए राक्षसों के शवों और टूटे हुए रथों और भालों ढालों आदि से अटे पड़े युद्ध भूमि की ओर चल पड़े। जब हनुमान मलबा हटा रहे थे तो राम दोनों तरफ से सुराग ढूंढने लगे, जिससे लापता बंदरों का पता चल सके। खेत में थोड़ी दूर जाने पर राम बीच में ही रुक गए और एक घंटी की ओर इशारा किया। सभी लोग आश्चर्यचकित होकर राम की ओर आश्चर्य से देखने लगे। इसी बीच हनुमान जी ने राम के मन की बात समझ ली और तुरंत अपनी पूंछ घंटी के छल्ले में डाल दी और उसे धीरे से उठा लिया। वहां घंटे के अंदर 1000 छोटे छोटे वानर योद्धा थे, जिनकी आंखें बंद थीं और होठों पर तारक नाम था। इस प्रकार आकाश से गड़गड़ाहट की तरह जय जय राम, जय श्री राम का शोर मचा। अब तक का मौन टूट गया और तेज प्रकाश की धारा उनकी आंखों पर पड़ी। तब उन छोटे छोटे एकलिकाओं को होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली। वे वहां हैं। अपने भाग्य पर विश्वास न कर पाने और उसका स्वागत करने के लिए तैयार न होने के कारण वे एकलिकाएं किसी कुशल चित्रकार द्वारा बनाए गए चित्रों की तरह खड़ी थीं। सेना के बाकी सदस्यों द्वारा तालियों की गड़गड़ाहट से नन्हे योद्धाओं को पता चल गया कि अब आगे क्या करना है। उन्होंने श्री राम के चरण कमलों के समक्ष श्रद्धापूर्वक, भक्तिपूर्वक, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि उन्होंने श्री राम पर संदेह करने के अपने प्रतिशोध को क्षमा कर दिया।
राम ने मुस्कुराकर अपना पवित्र कर स्पर्श प्रदान किया, जिसे श्री लक्ष्मी भी अपनी इच्छा से प्राप्त नहीं कर सकती। बाद में राम ने हनुमान की ओर देखा, जो कपियों के बीच खड़े थे, लेकिन अपने स्वामी की उपस्थिति में आज्ञाकारिता में थोड़े झुके हुए थे। उनकी पूंछ में एक चमकती हुई घंटी थी। वे प्रसन्न, अभय, वरदान अंजने जैसे लग रहे थे। भगवान राम उन्हें इस तरह देखकर सीमा से परे थे। राम ने वरदान दिया कि जो कोई भी हनुमान की पूंछ में घंटी बांधकर पूजा करेगा, उसे अधिक ज्ञान, भक्ति और वैराग्य प्राप्त होगा। उन्हें अज्ञानता से बाहर निकाला जाएगा, ठीक उसी तरह जैसे वायुपुत्र ने उन एकलिकाओं को अंधकार से बाहर निकाला था। कहानी का नैतिक पक्ष यह है कि विपरीत परिस्थितियों में भी कभी भी अपना विश्वास नहीं खोना चाहिए, चाहे वे कितनी भी भयावह क्यों न हो। बंदरों का छोटापन इस बात का प्रतीक है कि संकट के समय व्यक्ति का मनोबल कैसे कम हो जाता है। कुछ छोटे बंदरों द्वारा दिखाए गए प्रकोप तनावग्रस्त व्यक्ति के आक्रामक या अपमानजनक स्वभाव को दर्शाते हैं। हनुमान मस्तिष्क के शांत और तार्किक भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि श्री राम उस चेतना का प्रतीक हैं जो पूरे मनोविज्ञान को नियंत्रित करती है। तो दोस्तों, हनुमान की पूंछ में घंटी बांधने की कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले और वीडियो को अपने दोस्तों व परिवार वालों को भी जरूर शेयर करें। और आज की हमारी यह वीडियो देखने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय श्री राम, जय हनुमान।